हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लाफ एंड बी मैरी, हंसो और खुश रहो। और इस पोएम को लिखा है जॉन मेसफील्ड ने। इस पोएम में हमारे ऑथर जॉन मेसफील्ड ने बताया है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। भले ही हमारी ज़िंदगी में लाखों दुख हों, परेशानियां हों, तकलीफ़ हो, हम मुसीबतों का सामना कर रहे हों, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी हमारे ज़िंदगी को जीने के तरीके में कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे ऑथर हमें ज़िंदगी को जीने का तरीका बता रहे हैं। लाफ एंड बी मैरी, हंसो और खुश रहो। रिमेंबर, और याद करो। बेटर द वर्ल्ड विद अ सॉन्ग, कि इस दुनिया को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है एक गीत गाकर। वो कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि हंसो और खुश रहो, और हाँ, मेरी बात याद रखो, ये दुनिया अभी जितनी अच्छी है इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है अगर हम गीत गाएं। तो गीत हम कब गाते हैं? जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तब हम गीत गाते हैं। तो गीत गाकर इस दुनिया को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। सेकेंड लाइन में हमारे ऑथर जॉन मेसफील्ड कहते हैं बेटर द वर्ल्ड विद अ ब्लो इन द टीथ ऑफ रॉन्ग, कि अगर इस दुनिया को और बेहतर बनाना है तो हमें एक ज़ोरदार मुक्का मारना होगा। हमें क्या करना होगा? एक ज़ोरदार मुक्का मारना होगा। किसके दांत पे? तो रॉन्ग के दांत पे। तो यहाँ पर रॉन्ग हमारी ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में आने वाली हर एक प्रकार की दुख को, तकलीफ़ को, मुसीबतों को बताया गया है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, आप सॉरो फील कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इस स्टेट में हमें लड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें लड़ना चाहिए और इन सभी नेगेटिविटी का सामना बहादुरी के साथ करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों के मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का मारिए, और इस तरह से हम लोग अपनी इस दुनिया को और ज़्यादा बेहतर जगह बना सकते हैं। तो फर्स्ट टू लाइंस में हमने देखा कि हमें हंसते रहना चाहिए और हंसकर खुश होना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए कि एक गाना को गाकर, एक संगीत को गाकर हम लोग इस दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी में अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है तो उसका डट कर सामना करना चाहिए, उसे एक मुक्का मारिए और फिर उसे अपने पास दोबारा नहीं आने दीजिए। थर्ड लाइन में हमारे ऑथर जॉन मेसफील्ड कहते हैं लाफ, हंसो, फॉर द टाइम इज़ ब्रीफ, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही कम है, समय जो है वो बहुत ही संक्षिप्त है, छोटा सा है। अ थ्रेड द लेंथ ऑफ ए स्पैन, यहाँ पर टाइम को कंपेयर किया गया है एक धागे से। एक धागा जो होता है वो भले ही कितना भी दूर तक क्यों नहीं खिंचा हुआ हो, लेकिन वो भी एक ना एक पॉइंट पर जाकर कट जाता है। वैसे ही ज़िंदगी की जो डोर है वो एक ना एक पॉइंट पर जाकर कट जाती है जब हमारी मौत हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, तो हमारे ऑथर कहते हैं हंसो, हंसो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। एक दिन ज़िंदगी की ये पतंग कट जाएगी जिस दिन हमारी मौत हो जाएगी। लाफ एंड बी प्राउड टू बिलोंग टू द ओल्ड प्राउड पीजेंट ऑफ मैन, हंसो और अपने आप के ऊपर गर्व करो। हंसो और अपने आप के ऊपर गर्व करो कि तुम इंसानों के नस्ल से आते हो, तुम इंसानों की प्रजाति में हो। भगवान ने इस धरती पे, अल्लाह ने, ईश्वर ने इस धरती पे कई सारी अलग अलग प्रजातियां बनाई हैं, लेकिन तुम्हें गर्व करने की बात है कि भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाया है, तुम्हें ह्यूमन बनाया है, तुम्हें आदमी बनाया है। तो इस बात को लेकर तुम्हें प्राउड करने की ज़रूरत है और उस ऑलमाइटी को थैंक्स बोलने की भी ज़रूरत है। चलिए सेकंड स्टेंजा को देख लेते हैं। लाफ एंड बी मैरी, हंसो और खुश रहो। रिमेंबर, और हाँ, याद रखो। इन ओल्डन टाइम, कि पुराने ज़माने में, बहुत समय पहले क्या हुआ था, ये याद रखो। अब हमारे ऑथर बताएंगे कि इस दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ था, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इस धरती को कैसे बनाया था। वो कहते हैं गॉड मेड हेवन एंड अर्थ फॉर जॉय, कि गॉड ने, ईश्वर ने हेवन बनाया, स्वर्ग बनाया, धरती बनाया। किस लिए बनाया? फॉर जॉय, आनंद के लिए बनाया, मज़े के लिए बनाया। ही टुक इन अ राइम, और गॉड ने इस दुनिया को, इस धरती को, इस स्वर्ग को बहुत तुकबंदी के साथ बनाया है, बड़े ही राइम के साथ बनाया है, सलीके से बनाया है। मेड देम, पहले तो भगवान ने उन्हें बनाया, एंड फिल्ड देम
एंड filled them full with the strong red wine of his mirth। यहाँ पे mirth कहने का मतलब है happiness, खुशियों को mirth बोला जाता है कि भगवान ने पहले दुनिया बनाया, स्वर्ग बनाया और फिर अपनी खुशियों के साथ इस दुनिया को भर दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो दुनिया है वो एक प्याला है, एक कप है, और उस प्याले में, उस कप में रेड वाइन रखी गई है, और यहाँ पर रेड वाइन एक सिंबल है जो कि खुशियों को बताता है, जो कि हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्प्लेंडिड जॉय ऑफ द स्टार्स, द जॉय ऑफ द अर्थ। हमारे ऑथर कहते हैं कि भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया तो इसमें सितारों की शानदार खुशियों को और धरती की शानदार खुशियों को भी हम सबको एंजॉय करने के लिए दिया है। तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, बस हमें हंसना है और खुश रहना है और भगवान को थैंक्स बोलना है दैट कि उन्होंने इतनी सुंदर दुनिया हम सब इंसानों के लिए बनाया है। सो वी मस्ट लाफ, इसलिए हमें ज़रूर हंसना चाहिए। एंड ड्रिंक फ्रॉम द डीप ब्लू कप ऑफ द स्काई, और इस नीले गहरे आसमान के कप से हमें पीना चाहिए, हमें खुशियों को पीना चाहिए। जॉइन द जुबिलियंट सॉन्ग ऑफ द ग्रेट स्टार्स स्वीपिंग बाई, और यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ये जो बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े स्टार्स जो तैर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, झूम रहे हैं और अपने प्रसन्नमयी गीत को, अपने जुबिलियंट सॉन्ग को गा रहे हैं, तो हमें उनके गानों में क्या करना चाहिए? हमें जुड़ना चाहिए, हमें ज्वाइन करना चाहिए और हमें भी इन जुबिलियंट सॉन्ग्स को, इन खुशियों के गानों को गाना चाहिए। लाफ, हमें हंसना चाहिए। एंड बैटल, हमें लड़ना चाहिए। एंड वर्क, काम करना चाहिए। एंड ड्रिंक ऑफ द वाइन आउटपोर्ड इन द डियर ग्रीन अर्थ, और हमें जो हमारी हरी भरी धरती है, इसने जो हमें वाइन दिया है, वाइन कहने का मतलब यहाँ पे धरती के द्वारा दी गई प्लीजेंट चीज़ों को, धरती के द्वारा दी गई रिसोर्सेज को हमें इंजॉय करना चाहिए। द साइन ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड, और ये सारी चीज़ें जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं, जो भगवान ने हमें दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें निशानियाँ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें साइन हैं, ये सारी की सारी चीज़ें संकेत हैं जो भगवान ने अपनी खुशियों के रूप में हमें दिया है। चलिए लास्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं। लाफ एंड बी मैरी टुगेदर, हंसो और एक साथ मिलजुल कर खुश रहो। लाइक ब्रदर्स एकिन, जैसे कि एक भाई दूसरे भाई के साथ मिलजुल कर रहता है, खुश रहता है, वैसे ही हमें हंसना है और एक साथ खुश रहना है। गेस्टिंग अ व्हाइल इन द रूम्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इन, हमें खुश रहना है क्योंकि जब तक हम लोग इस किराए के मकान में रह रहे हैं, इस किराए के खूबसूरत मकान में रह रहे हैं, एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह, तब तक हमें खुश रहना चाहिए। यहाँ पर जॉन मेसफील्ड ने इंसान की ज़िंदगी को इस दुनिया को एक खूबसूरत इन बताया गया है, इस दुनिया को एक खूबसूरत कमरा, एक खूबसूरत सराय या धर्मशाला बोला गया है, जहाँ पर एक इंसान एक गेस्ट की तरह है, एक मेहमान की तरह है। इस दुनिया में आज से पहले लाखों, करोड़ों, अरबों, बिलियंस इंसान आए और इंसान जा चुके हैं, कोई भी यहाँ पर अमर होकर नहीं आया। इसलिए जब तक कि हम लोग इस किराए के मकान में, इस किराए के घर में रह रहे हैं, हमें खुश रहना चाहिए। हमें क्या रहना चाहिए? हमें खुश रहना चाहिए। ग्लैड टिल द डांसिंग स्टॉप्स, हमें खुश रहना चाहिए जब तक कि हमारा नाचना बंद नहीं हो जाता, जब तक कि हमारा मूवमेंट बंद नहीं हो जाता, जब तक हम मर नहीं जाते, तब तक हमें खुश रहना चाहिए। एंड द लिल्ट ऑफ द म्यूज़िक एंड्स, और ज़िंदगी की ये जो सुरीली संगीत है ये ख़त्म ना हो जाए, मतलब ज़िंदगी का सांस जब तक थम न जाए तब तक हमें खुश रहना चाहिए। लाफ टिल द गेम इज़ प्लेड, और जब तक गेम को खेला जा रहा है तब तक हंसो। जब तक इस ज़िंदगी की गेम को खेला जा रहा है तब तक हमें हंसना चाहिए। आप सबको पता होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो एक ना एक पॉइंट पर जाकर ख़त्म ना होता हो। तो यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी को एक गेम बताया गया है, इंसान की ज़िंदगी को एक गेम बताया गया है जो एक ना एक पॉइंट पर जाकर दी एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन हमारा खात्मा हो जाएगा, जिस दिन हमारा एंड हो जाएगा इस दुनिया से। एंड बी यू मेरी माई फ्रेंड्स, और इस पोएम के लास्ट स्टेंजा के लास्ट लाइन में हमारे ऑथर जॉन मैसफील्ड हम सब रीडर्स को, हम सब इस पोएम के पढ़ने वालों को अपना दोस्त बताते हैं और कहते हैं, मेरे दोस्त तुम खुश रहो। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दामिनी, ये पोएम मुझे भेजने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सबका शुक्रिया इस पोएम को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अलग तरीके से जी सके। सी यू अगेन, बाय बाय।